हेलो फ्रेंड्स, लर्न सिंपल इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। मैं हूँ हेतल। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ लेसन नंबर 2 एम इज आर क्वेश्चंस का। आपने पहला लेसन किया होगा, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो अब हम सीखते हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है एम इज आर क्वेश्चंस। ये मैंने आपको बताया था एम इज आर ग्रामर में प्रेजेंट में मतलब वर्तमान काल में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब उसे क्वेश्चंस में मतलब सवाल में कैसे इस्तेमाल करना है, इसका मैं आपको बताऊंगी। ये तो आप चार्ट जानते हैं पॉजिटिव में, आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर, दे आर। और यही क्वेश्चंस में किस तरह से इस्तेमाल होता है, एम आई, क्वेश्चन मार्क आ गया उसमें, इज ही, इज शी, आर वी, आर यू, आर दे। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। अब आगे के स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे दो जन है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा है जो उसका जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे ये पूछ रही है व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे इसने कहा है करण। सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है आर यू मैरिड, मतलब आप शादीशुदा हो। इसने कहा है नो आई एम सिंगल, नहीं मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। यहाँ पे लिखा है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। यहाँ पे इसने कहा है 22। तो ये है क्वेश्चंस, जिस हिसाब से हम किसी को, सामने वाले को पूछते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा व्हाट इज, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा है जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, ही इज, शी इज का। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आई एम का भी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा है। मतलब बहुत आसान है, अगर आप एक बार व्याकरण ग्रामर सही से समझ में आ जाए आपको, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ट है और यहाँ पे उसमें क्वेश्चन चार्ट दिए। क्वेश्चन चार्ट तो मैंने आपको ये वाला पिछले स्लाइड में आपने देखा। अभी यहाँ पे उसके क्वेश्चंस लिखे, सवाल लिखे हैं। तो पहला वाला है एम आई। तो यहाँ पे सवाल में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में, एम आई लेट। लेट मतलब मैं देर से आया हूँ। तो उसका जवाब कैसे दिया है, नो यू आर ऑन टाइम, नहीं आप सही टाइम पर आए हो। अब यहाँ पे है इज ही, तो उसे आप कैसे बोल रहे हैं, इज योर ब्रदर एट यूएस। यूएस मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। आपका भाई क्या अमेरिका में है, और क्वेश्चन मार्क। जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाए तो सवाल हो जाता है। यहाँ पे उसका जवाब दिया है नो ही इज एट यूके। यूके मतलब कनाडा। कहाँ पे है वो, अमेरिका में नहीं कनाडा में है। अभी यहाँ पे दूसरा वाला लेते हैं इज शी। ओके, ये हो गया बॉयज के लिए, ये हो गया गर्ल्स या लेडीज के लिए। यहाँ पे हम जेंट्स के लिए ही यूज करते हैं और यहाँ पे शी हम लोग लेडीज के लिए यूज करते हैं। तो इज शी, इज योर मॉम एट होम, क्या आपकी मम्मी घर पर है। ये कोई सवाल हो गया, उसका जवाब है यस शी इज एट होम, हाँ वो घर पर है। मतलब बहुत आसान सवाल का बहुत आसान तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब ये टेबल में देखेंगे आर वी, और वी मैंने आपको बताया था हमारे साथ और एक दो जन या चार पांच जन जब भी हमारे साथ होते हैं तो हम वी करके बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर वी गोइंग फॉर शॉपिंग टुडे, क्या हम आज शॉपिंग जा रहे हैं। फिर कोई भी हो, कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को पूछ रही हो, या कोई अपनी मम्मी को या डैडी को पूछ रहे हो, तो यहाँ पे उसका जवाब दिया है यस वी आर गोइंग टुडे, हाँ हम आज जा रहे हैं कहाँ, शॉपिंग को। अब यहाँ पे आर यू, इसको कैसे लिया है,
आर यू थ्रस्टी, क्या आपको प्यास लगी है? यहाँ पे जवाब में क्या लिखा है? नो आई एम हंग्री, नहीं मुझे भूख लगी है, प्यास नहीं। ठीक है, कैसे लिखा है? नो मतलब मुझे प्यास नहीं लगी है, आई एम हंग्री मतलब मुझे भूख लगी है। अब यहाँ पे लिखा है आर दे कमिंग टूडे, मतलब क्या वो लोग आज आ रहे हैं? मतलब ये आप अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो या अगर आपको किसी से पूछना हो जैसे मम्मी को या डैडी से, तो आप कैसे पूछते हैं? आर दे कमिंग टुडे, मतलब वो लोग घर पे आज आ रहे हैं। यस दे आर कमिंग टुडे, मतलब सिंपल है, सादे तरीके से छोटे क्वेश्चंस के छोटे आंसर्स दिए गए हैं। तो इसमें अगर आपका ग्रामर सही है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और आगे चल के आपको ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस मतलब सवाल में हम किस किस चीज़ के किस तरह से बोलते हैं, बात करते हैं। वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कितने, हाउ मच मनी यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, इस तरह से। और व्हाट मतलब क्या। तो ये चीज़ आप समझ गए तो आपको सामने सवाल पूछना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, मतलब आपका फेवरेट फूड मतलब खाना क्या है। यहाँ पे लिखा है वेयर इज़ योर शॉप, मतलब आपकी दुकान कहाँ पे है। वेयर इज मतलब कहाँ पर। हाउ ओल्ड इज कविता, कविता कितने साल की है। यहाँ पे क्या है? हाउ मतलब मैंने आपको बताया था कितने। हु इज योर मैथ्स टीचर, आपका गणित जो आपको पढ़ाते हैं वो टीचर कौन है। हु इज योर मैथ्स टीचर। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, मतलब आप कहाँ से आए हो या आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो। तो उसको किस तरह से कहा गया है? वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब मैं, कोई है जो महाराष्ट्र से है, कोई है पंजाब से है, आपका कोई दोस्त है जो कहीं बाहर से आया, तो आप किस तरह से पूछेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम। हाउ मैनी बाइक्स यू हैव, आपके पास कितनी बाइक्स है। यहाँ पे बाइक नहीं है, यहाँ पे एस ऐड किया हुआ है, मतलब एक से ज्यादा बाइक के बारे में वो पूछ रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हाउ इज योर फादर, मतलब आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज योर फादर। जब आपको किसी की तबीयत के बारे में पूछना हो या किसी के बारे में पूछना हो तो आप किस तरह से बोलेंगे? हाउ इज योर फादर। वाई दे आर सैड, मतलब क्यों वो लोग दुखी है, मतलब क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो लोग दुखी है। तो आप किस तरह से उनको पूछेंगे? वाई दे आर सैड। वाई इज इट सो एक्सपेंसिव, वाई इज इट सो एक्सपेंसिव, मतलब ये इतना महंगा क्यों है। कहीं कभी कभी कुछ चीजें हमें महंगी लगती है, तब हम कुछ कैसे पूछेंगे? वाई इज इट सो एक्सपेंसिव। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे पहले चैप्टर में पहले लेसन में दिखाया था शॉर्ट फॉर्म अपने कैसे लिखा है आई एम का या वी आर का, वैसे ही यहाँ पर व्हाट इज, तो व्हाट इज को इस तरह से दिखाया गया है। हु इज इस तरह से लिखा जाता है। हाउ इज को इस तरह से लिखा जाता है। वेयर इज, ये वेयर इज का शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसके 3 क्वेश्चंस दिए आप देखिए उसमें। वेयर इज सचिन, मतलब सचिन कहाँ है। वेयर मतलब कहाँ। हु इज दैट, हु मतलब कौन, कौन है वो। जब हम किसी को पहचानते नहीं या किसी के बारे में पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे? हु इज दैट, कौन है वो। व्हाट इज द प्राइस, मतलब इसकी कीमत कितनी है। जैसे आप दुकान में जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो उस वक्त आपको कोई चीज पसंद आई तो आपको इंग्लिश में अगर किसी को पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द प्राइस,
कि उसकी कीमत कितनी है। और यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दिए हैं जिसमें कहा है नेवर से, मतलब इस तरह से नहीं बोलना है या इस तरह से नहीं पूछना है इंग्लिश में, जो गलत होता है। इज ही एट होम, मतलब आप किसी बॉय के बारे में या किसी जेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, इज ही एट होम, क्या वो घर पर है, मतलब वो आपके डैडी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप पूछ कैसे सकते हैं, इज ही एट होम, या फिर इज योर ब्रदर एट होम। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे आपका भाई घर पर है, ये दो तरीके से आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है नॉट, इज एट होम योर ब्रदर, इस तरह से कभी नहीं बोलना क्योंकि ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे, आर दे न्यू, क्या ये नया है। और उसे ही दूसरी तरीके से आप कैसे बोलेंगे, आर योर ड्रेस न्यू, क्या आपका ड्रेस नया है। ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ पे मैंने नॉट करके लिखा है और उसमें कैसे लिखा है, आर न्यू योर ड्रेस, ऐसे नहीं पूछते हैं। ये जो दो दिए हैं ये करेक्ट है, यहाँ वाला ब्रैकेट वाला रॉन्ग है। तो इस तरह से कभी नहीं पूछना है। ये चीज, ये चार्ट का प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है उसका, उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी ये है चार्ट में, अगले चार्ट में यहाँ पे है शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर्स में, मैंने आपको जैसे अभी दिखाया शॉर्ट आंसर्स दिखाए थे। शॉर्ट आंसर में आप कैसे बोलेंगे, यस, यस आई एम, यस he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are, ऐसे हम शॉर्ट आंसर में बताते हैं। अगर शॉर्ट आंसर में अभी नहीं है, जैसे नेगेटिव हो गया पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो इसमें कैसे लिखा है, नो आई एम नॉट, मतलब आपको कोई चीज नहीं पसंद आई है या आपको भूख नहीं लगी है, तो आप कैसे बोलेंगे, नो आई एम नॉट, मतलब हाँ मुझे भूख नहीं लगी है, नो आई एम नॉट हंग्री। इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स हम लोग बताते हैं। नो ही इज नॉट, नो शी इज नॉट, नो इट इज नॉट, नो वी आर नॉट, नो यू आर नॉट, नो दे आर नॉट। सिंपल है। जैसे और एक चीज में हम, मतलब जैसे ये भी सही है, आप देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं, आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर, दे आर के। और दूसरे चार्ट में यही चीज है, लेकिन यहाँ पे इज नॉट और आर नॉट का यूज किया गया है। यहाँ पे दे आर एक साथ लिखा है, यहाँ पे आर नॉट एक साथ लिखा है। तो नो ही इज नॉट, ये भी करेक्ट है, या फिर नो शी इजंट, आप ऐसे भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है नो वी आर नॉट, या फिर इसको आप, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसे, नो वी आरंट, नो यू आरंट, कि आर नॉट भी सही है और आरंट भी सही है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, क्वेश्चन है, उसके छोटे से आंसर है, शॉर्ट में आंसर है। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। यस आई एम, हाँ लगी है। शॉर्ट आंसर है यस आई एम। इज योर फ्रेंड तमिल, क्या आपका फ्रेंड तमिल है। नो ही इजंट, नहीं वो तमिल नहीं है, वो और कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है लेकिन वो तमिल नहीं है। दैट इज माई टेबल, क्या बोला उसने, ये मेरा टेबल है। दैट इज माई टेबल, तो सामने वाले ने क्या कहा उसे, नो इट इजंट, ये आपका नहीं है। कैसे कहा इसे, नो इट इजंट, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, नो इट इज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे है, आर यू गोइंग आउट, क्या आप बाहर जा रहे हैं।
यस वी आर। क्या हो गया? वी आर, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है इसके लिए आर आया, तो यहाँ पे आर आर के लिए वी आया। ठीक है, यस वी आर। दे आर योर नेबर, क्या वो आपके पड़ोसी है? दे आर योर नेबर, वो आपके पड़ोसी है? क्वेश्चन मार्क। आंसर में कहा गया है नो दे आर नॉट, नहीं वो हमारे नेबर्स नहीं है। तो इतना पूरा नहीं बोल के हम इतना ही बोल सकते हैं शॉर्ट में, नो दे आर नॉट और दे आरंट। यहाँ पे है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो सामने आंसर क्या दिया गया है? यस आई एम, हाँ मैं हूं। सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। हम जब इसके प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमें इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ पे हमें इज और कहाँ पे हमें आर यूज करना है। ये चीज एक बार आप समझ गए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपसे और एक कहना चाहूंगी कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं, देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो लिखने की भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि लिखने से ज्यादा चीज ध्यान में आती है, हम कहाँ गलत है वो लिखने से हमें समझ में आता है। तो आज ये सेकंड लेसन इतना ही है। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप नीचे बेल आइकॉन है वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, वो बटन दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको अगले लेसन के जो वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है। तो उसको मैं जितना हो सके मैं आपको उसमें आंसर जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, आज सेकेंड लेसन के लिए इतना ही। हम अब मिलेंगे थर्ड लेसन में। ओके, थैंक यू।